बुद्ध के संग में मालुक्य पुत्र नाम का एक भिक्षु रहा करता था। मालुक्य पुत्र ऐसे प्रश्न उठाते थे कि सृष्टि का अंत होता है या वो अनंत है, अथवा वो माया है या शाश्वत है, या फिर भगवान है या नहीं है। बुद्ध ने सदैव इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। एक दिन मालुक्य पुत्र को लगा कि वो बुद्ध के मौन को अधिक सहन नहीं कर सकते। उन्होंने संकल्प किया कि अब आखिरी बार मैं उनसे प्रश्न करूंगा, और यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी प्रतिज्ञाओं से मुझे मुक्त कर दें। बुद्ध मिले तो उसने कहा, गुरुदेव, यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पर सहमत होते हैं तो मैं आपको अनुगमन करता रहूंगा, किंतु यदि आपने उत्तर नहीं दिए तो मैं संग त्याग दूंगा। बताइए कि क्या आप जानते हैं कि सृष्टि नित्य है या अनित्य? यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते तो भी मुझे कह दीजिए। बुद्ध ने मालुक्य पुत्र की ओर देखकर कहा, जब तुमने मुझसे प्रवज्ञा देने को कहा था उस समय क्या मैंने तुम्हें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने का वचन दिया था? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम भिक्षु बन जाओ, मैं तुम्हारी आध्यात्म विज्ञान की समस्याओं का निदान कर दूंगा? नहीं गुरुदेव, आपने ऐसा नहीं कहा था। तब तुम अब मुझसे ये मांग क्यों कर रहे हो? मालुक्य पुत्र, तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसको विष बुझा तीर लगा हो, और परिवारजन चाहते हो कि तीर निकाल दिया जाए और विषमारक औषधि दे दी जाए, लेकिन वो व्यक्ति उस चिकित्सक को कुछ करने देने से पहले अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हो। घायल व्यक्ति जानना चाहता हो कि तीर किसने मारा, उसकी जाति क्या है, वो करता क्या है, और उसने तुमको तीर का निशाना क्यों बनाया। वो व्यक्ति ये भी जानना चाहता हो कि उसने कैसा धनुष प्रयोग किया और विष बुझा तीर किन विषयों से बनाया गया था। ऐसा व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर पाने से पूर्व ही मर जाएगा। यही बात सधर्म मार्ग पर चलने वाले के विषय में सत्य है। मैं आत्म मुक्ति के लिए आवश्यक बातें ही उन लोगों को बताता हूँ। जो बातें आत्म मुक्ति में सहायक ना हो या आवश्यक ना हो, मैं वो नहीं सिखाता। सृष्टि का अंत है अथवा वो अनंत है, या नित्य है अथवा अनित्य, इसे छोड़कर तुम्हें जिस तथ्य को हृदय में बसा लेना चाहिए वो है दुखों की विद्यमानता। दुखों के कारण हैं और उन कारणों को समाप्त करने का मार्ग बताया जा सकता है। जो शिक्षा मैं देता हूँ वो शांति और मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होती हैं। जो बातें सधर्म मार्ग द्वारा आत्म मुक्ति में सहायक न होने वाली हों, ऐसी किसी भी बात का उत्तर मैं नहीं देता। बुद्ध के जीवन की ये घटना उन लोगों के लिए बड़ी सीख है जो ना जानते हुए भी जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आवश्यक नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर दिया ही जाए, ना ही आपकी कोई मजबूरी है। ऐसे लोग अक्सर अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं जो दूसरों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते बताते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से बड़ी सीख सुनाने के लिए मैं राहुल आपके लिए हाजिर हूँ। 29 वर्ष की आयु में अपने चारों ओर दिख रहे मानव जीवन के कष्टों व दुखों का निवारण खोजने हेतु सिद्धार्थ गौतम राजमहल का आरामदायक जीवन व अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग देते हैं। 6 वर्षों तक वो कठोर शरीर पीड़न तप करते हैं। वो मानते थे कि यदि उनका मन भय यानी कि डर के भाव की गुलामी से मुक्त हो गया तो पीड़ा की जंजीरें भी तोड़ फेंकना संभव होगा। कभी कभी वो अपने जबड़े भींचकर जिह्वा को पलटकर तालू से लगा लेते ताकि इच्छा शक्ति के द्वारा समस्त भयों और आतंकों का दमन कर डालें। शरीर पसीने पसीने हो जाने पर भी वो तनिक हिलते डुलते नहीं थे। सिद्धार्थ ने नदी में स्नान करना और भोजन करना भी छोड़ दिया था। किसी किसी दिन तो वो पेड़ से गिरे किसी